मंदसौर और इसके आसपास के करीब 3 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी इन दिनों बेहद गंदी और जहरीली हो चली है। धीरे धीरे शिवना नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। हालांकि समय समय पर सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवियों द्वारा यहां श्रमदान कर शिवना के शुद्धिकरण की मांग सरकार से की जाती रही है, लेकिन बीते 1 दशक के बाद भी शिवना नदी शुद्धिकरण की सुध न अब तक सरकार ले पाई है, ना ही स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई कदम बढ़ाया है। हर साल शिवना शुद्धिकरण के नाम पर नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के बिल जरूर लगाए जाते हैं। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचकर यहां पूजा आराधना की थी। इसके बाद शिवना की दुर्दशा देखते हुए मुख्यमंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के 2 किलोमीटर के एरिया को धार्मिक नगरी घोषित किया था। इसके साथ ही शिवना शुद्धिकरण की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आया है। हालांकि समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिवना शुद्धिकरण के लिए श्रमदान और सरकार को जगाने के लिए आंदोलन जरूर किए हैं, लेकिन वे भी नाकाफी है। हालांकि सरकार ने शिवना शुद्धिकरण के लिए करीब 100 करोड़ की योजना तैयार की है, लेकिन वह भी अब तक कागजों में ही झूल रही है। शिवना शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे समाजसेवी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि शिवना का पानी भी दूषित और जहरीला हो गया है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली शिवना में बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं, लेकिन शिवना का जल इतना दूषित हो चुका है कि उससे कई तरह के चर्म रोग और कैंसर होने की संभावना जताई गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमारे साथ नगर के भगवान पशुपतिनाथ की नगरी के बीच मध्य बहने वाली नदी शिवना, जहां भगवान पशुपतिनाथ स्वयं प्रकट हुए थे, और इस नदी का जो उद्गम स्थल है जो हमारे राजस्थान से निकलकर मंदसौर को होती निकलती है, और इस नदी से ही भगवान पशुपतिनाथ प्रकट हुए हैं। और ये विश्वविख्यात प्रतिमा के इस गर्भगृह को आज इतना गंदा कर दिया, इसको गंदा नाला में तब्दील कर दिया। और आज मैं कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के समय में जहां एक तरफ प्रशासन अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहा है, जहां के जनप्रतिनिधियों की भगवान पशुपतिनाथ में जनप्रतिनिधियों की मंडी कही जाती है, इस मंदसौर से कई विधायक और कई हमारे सांसद यहाँ से दिए गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के अभाव के कारण 20 वर्षों में यह गंदा नाला यूं का त्यों बनी रही। और दूसरा दुर्भाग्य रहा कि इसके पास में कम से कम 100 गंदे नाले इस नदी में मिलाए गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जो पहली बार हमने देखने को मिला कि जिस नदी को साफ स्वच्छ रखना चाहिए उसके अंदर गंदे नाले मिलाए गए। और इस नदी के पास में ही एक सुलभ शौचालय बना दिया गया, जहां एक तरफ पूरा देश स्वच्छता मिशन के लिए रात दिन काम कर रहा है, और मोदी जी का नारा है कि स्वर्णिम भारत कहलाएगा स्वच्छता मिशन पर। दूसरी तरफ इन जो जीवनदायिनी नदियां उनमें गंदे नाले मिलाकर ये सिद्ध कर रहे हैं जनप्रतिनिधि कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल जी का जो सपना था गाँव को सड़क से जोड़ने का, यदि मोदी जी का भी सपना है तो हमारे मंदसौर शहर के सभी नागरिकों की आवाज़ है कि इस शिवना नदी को यदि साफ स्वच्छ रखना है तो गंदे नालों को बंद किया जाए, और इस गंदे नाले में जो तब्दील हो गई इतनी बड़ी नदी, इसको जल्दी से जल्दी जितनी भी राशि है उसको स्वीकृत करते हुए इस गंदे नाले को हटाकर जनता को ऐसा साफ स्वच्छ नगर दिया जाए जिससे जल से हमारा पूरा नगर इससे पोषित होता है। और ये जो नगरी है पशुपतिनाथ से पहचानी जाती है, और इस नदी को देखकर बाहर से आने वाले जो हमारे जितने भी दर्शनार्थी हैं वो मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ की जनता कितनी निष्क्रिय है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठाती। मैं चैनल के माध्यम से जनता को आगे करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि संघर्ष हुआ तो पानी के लिए होगा, और इस पानी को अभी से हमें सहेजना होगा, क्योंकि हमारा जीवन इसी पर आधारित। नहीं, शिवना जो है वो बारिश के दिनों में तो मतलब उसमें जो पानी बहता है उसके कारण कोई परेशानी नहीं होती है, प्रवाह जब तक रहता है। जब प्रवाह पानी का रुक जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें सिल्ट और अन्य तरह की जो है वो आती हैं। हमने पिछली बार जो है वो जब पानी कम हो गया था तो हमने अस्थायी रूप से ट्रेंच खोद कर जो है वो काश्तकार होटल के आगे जो है इस पानी को हम जो गंदे पानी को आगे ले जाके छोड़ा था, ताकि जो मंदिर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से जो है वो साफ़ सुथरा रहे। जहाँ तक इसके स्थायी समाधान का प्रश्न है तो इफ्को जो है पर्यावरण संस्थान जो भोपाल है उसने एक दीर्घकालिक एक प्रोजेक्ट तैयार किया 99 करोड़ 60 लाख के करीब, और वो जो है स्वीकृति की प्रत्याशा में दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही वो स्वीकृत होता है तो इस समस्या का स्थायी निराकरण हो पाएगा।
सर इधर अपन मुक्ति द्वार की तरफ जाते हैं, उधर भी एक जो रहवासी वगैरह है काफ़ी परेशान है उधर, ये भी इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? किसको लेकर परेशान है? ये बीमारी वगैरह काफ़ी चल रही है तो मच्छर वगैरह पनप रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत नहीं, मच्छरों के लिए तो हम लोग विशेष रूप से दवाइयों का छिड़काव और सफाई तो कर ही रहे हैं, तो वो शिवनाथ से उसका कोई संबंध नहीं है, ये तो सामान्य बात है।